तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं ऑन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं आरसीबी के हिस्टोरिक विन के बारे में। तो गाइस कल आईपीएल के क्वालिफायर्स 1 में आरसीबी ने डोमिनेट करके पंजाब किंग्स को हरा दिया एंड वो आईपीएल फाइनल्स में अपना जगह बना लिए। इस गाइस लिटरली 102 का उनको टारगेट मिला था एंड इसको वो चेस डाउन कर लिए थे 10 ओवर के अंदर, व्हिच मेक्स इट द बिगेस्ट विन इन आईपीएल प्लेऑफ्स विद बॉल्स रिमेनिंग। एंड अब आरसीबी 9 साल बाद एक आईपीएल फाइनल मैच खेलने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है कि पंजाब किंग्स का जर्नी खत्म हो गया, उनको एक सेकंड चांस मिलेगा क्योंकि वो टॉप 2 में थे एंड इसलिए कैप्टन श्रेयस अय्यर कहे वी हैव लॉस्ट द बैटल बट नॉट द वॉर। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मोहक मंगल वर्सेस एएनआई के बारे में। तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद मोहक मंगल ने अपने एएनआई वाले वीडियो को प्राइवेट कर दिया। यस गाइस, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक डेफेमेशन लॉ सूट एएनआई फाइल कर दिया अगेंस्ट मोहक मंगल, कुणाल कामरा एंड सम अदर पीपल। एंड कल जब इसका हियरिंग हुआ तो मोहक मंगल के लिए जो एडवोकेट अपीयर किए थे वो आर्ग्यू किए कि एएनआई का क्लिप जस्ट फ्यू सेकंड्स के लिए यूज किया गया था, व्हिच मींस कि एक कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट नहीं है एंड एएनआई के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो एक्सटॉर्ट कर पाए 40 लाख रुपए फॉर सम फ्यू सेकंड्स क्लिप। जिस पर जस्टिस बंसल बोले कि आपको वीडियोस यूज करना है विदाउट लाइसेंस आप यूज करिए, बट आप बाहर आकर किस टाइप के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने मोहक मंगल को क्रिटिसाइज किया फॉर यूजिंग सम वर्ड्स सच एज वसूली, घटिया एटसेट्रा। तो जस्टिस बंसल ने ऑर्डर दिया कि ये वीडियो को प्राइवेट किया जाए पहले, जो भी ये सब इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स है उसको क्रॉप किया जाए एंड देन वो सब पोर्शंस एडिट करने के बाद अगर उनको वापस पब्लिक फोरम में डालना है तो वो डाल सकते हैं। एंड इसलिए अब अगर आप मोहक के चैनल को ओपन करके देखोगे तो वहां पर डियर एएनआई वाला वीडियो नहीं है, उन्होंने प्राइवेट कर दिया है, शायद से वो क्रॉप करके वापस उसको अपलोड करेंगे। बट व्हाट अबाउट कुणाल कामरा एंड मोहम्मद जुबैर? वेल वो लोग भी अग्री कर दिए टू टेक डाउन देयर पोस्ट ऑन दिस मैटर। बट यार टॉकिंग अबाउट द एएनआई कंट्रोवर्सी, तो थगिश सीरियसली यूट्यूबर से एक चीज अर्ज की है। यस, उनको भी एएनआई की तरफ से स्ट्राइक आया था, जस्ट 4 सेकंड का क्लिप के लिए 15 लाख रुपए उनसे मांगे गए थे। वो अपने वीडियो में इस चीज के बारे में पूरा डिटेल्स दिए एंड यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करते हुए ये कहे। मुझे नहीं पता क्यों क्रिएटर्स इस बारे में बात नहीं कर रहे। ये जितना दिख रहा है उससे बहुत ज्यादा सीरियस है। मैं आपको बता देता हूं, अगर हम इस चीज पे यूनाइट नहीं हुए तो ये सबको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है, ये सारी न्यूज एजेंसीज को दिख रहा है, ये सारे बाकी लोगों को दिख रहा है कि कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे भी मारी जा सकती है, 2 सेकंड की क्लिप हो, 4 सेकंड की क्लिप हो। तो मैं लिख के देता हूं, जितने भी कॉमेंट्री चैनल्स है, जितने भी इंफोटेनमेंट चैनल्स है, जितने भी रिएक्शन चैनल्स है, सब ने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एएनआई की क्लिप्स यूज की होगी। अगर उनको लग रहा है कि ये तलवार हम पे नहीं गिरेगी तो तुम भाई बहुत ज्यादा गलत हो। उनको ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारा मैटर है, तुम अपने से सॉल्व कर लो, तो तुम बहुत गलत हो। जितने भी यूट्यूबर ये सोच रहे हैं, ये तुम पे भी आने ही वाला है, आज नहीं तो कल। अगर ये सक्सेसफुल हुआ, अगर हमें देने पड़े एंड ऑफ द डे पैसे, तो याद रखना तुम्हें भी देने पड़ेंगे एंड सिर्फ एएनआई को नहीं, बहुत सारे जगहों पर पैसे देने पड़ेंगे जितनी क्लिप्स यूज की है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वार्निंग फॉर ऑल व्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स के बारे में। तो गाइस यूपी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है सारे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी को एट द रेलवे स्टेशंस एंड इसके पीछे मेन रीजन है सिक्योरिटी कंसर्न्स। यस, जो रिसेंटली ज्योति मल्होत्रा वाला केस हुआ था उसी के बाद ये वाला स्टेप लिया गया है। अथॉरिटीज ये डिसीजन को इसलिए लिए क्योंकि अपेरेंटली कुछ लोग सर्विलेंस वीडियोस लेकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में डाल देते थे एंड इवन फॉरेन एंटिटीज लाइक पाकिस्तान के साथ भी शेयर करते थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियरली बोल दिया कि अगर आपको फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करना है तो आपको ऑफिशियल परमिशन लेना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फीमेल इन्फ्लुएंसर के बारे में जो कि एक पर्सन के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ली। बेसिकली इनका नाम आयुषी शुक्ला है। शी हैज ओवर 340K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। वो एक रील अपलोड करके दिखाए कि एक पर्सन उनके डीएम्स में उनको बहुत ही इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस भेजे जा रहे थे एंड वो रुक ही नहीं रहे थे, काइंड ऑफ धमका भी रहे थे कि भाई तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगी। तो ये क्या की कि सीधे पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट की वो पर्सन का एंड फिर पुलिस स्टेशन में ये पर्सन को लाया गया था। बट एक पर्सन उनसे सवाल पूछी कि ऐसे हजारों मैसेजेस आपको आते होंगे तो आप कितनों की कंप्लेंट करोगी, कितनों के खिलाफ एक्शन ले पाओगी? जिस पर वो रिप्लाई दी कि हाँ मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं ऐसे, इसके खिलाफ मैंने एक्शन इसलिए लिया क्योंकि इसके पास मेरा एड्रेस था, बाकी फॉलोअर्स मेरा एड्रेस नहीं जानते हैं तो उसका डर नहीं है, बट ये पर्सनली हार्म पहुंचा सकता था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फूड फार्मर के बारे में। तो फूड फार्मर अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। यस गाइस, 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना खुद का सर्टिफिकेशन लाने वाले। वो बताए कि बहुत सारे फॉलोअर्स उनको पॉइंट आउट करके बताए कि उनका जो कंटेंट है वो प्रॉब्लम फोकस्ड है कि भाई ये प्रोडक्ट्स मत कंज्यूम करो, ये हार्मफुल है। बट सोल्यूशन क्या है, क्या ऑल्टरनेटिव्स हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, ये भी तो बताओ। एंड इसीलिए वो अपना एक सर्टिफिकेशन
अनाउंस किए फूड फार्मर अप्रूव, जिस भी प्रोडक्ट को वो अप्रूव करेंगे मतलब कि वो अच्छा है। एंड सेकेंडली वो अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कि वो ऑफर करेंगे एक रेंज ऑफ क्लीन लेबल फूड्स को अपने खुद के नाम के अंडर। पहला प्रोडक्ट जिस पर वो काम कर रहे हैं इट्स वे प्रोटीन। ऑलरेडी इसका प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो गया है। वो बोले कि बहुत सारे कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में हार्मफुल अननेसेसरी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, मैं ये हार्मफुल चीजें नहीं यूज करूंगा, तो इसलिए मैंने अपने ब्रांड का नाम रखा है OWN ओनली व्हाट्स नीडेड। एंड मोस्ट प्रोबेबली उनका फर्स्ट प्रोडक्ट जून या फिर जुलाई में लॉन्च हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पॉडकास्ट के बारे में। तो कुछ एक्टर्स बड़े पॉडकास्ट में खुद को फीचर करने के लिए कितने लाखों रुपए पे करते हैं, बहुत बड़ा रिवील किया गया इसके रिगार्डिंग। यस, एक्टर सूरज पंचोली इस चीज के बारे में बात करते हुए कहे कि मैंने सुना है कि कुछ पॉडकास्टर्स जिनका गुड व्यूअरशिप है वो चार्ज करते हैं अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपीज टू गेट यू ऑन देयर पॉडकास्ट। बट हाँ, सेंस भी क्रिएट होता है क्योंकि उनके पास व्यूअरशिप है, तो अगर व्यूअरशिप चाहिए तो वो लोग चार्ज तो करेंगे ना यार पैसा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन मॉडल के बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, रेचल गुप्ता हु इज अ मॉडल एंड एन एक्टर, शी हैज ओवर 1.4 मिलियन फॉलोअर्स। लास्ट ईयर उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया था बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर इंडियन जिनको क्राउन किया गया था एज द मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। बट अचानक से अ कपल ऑफ डेज अगो वो अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट की जहां पर उन्होंने बताया कि मैं स्टेप डाउन कर रही हूं एज द मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, मैं क्राउन को रिटर्न कर दूंगी। आई नेवर इमेजिन्ड कि जीतने के बाद मेरे साथ क्या किया जाएगा। बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट मेरे को झेलना पड़ा, डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगी। जिसके बाद वो अपने यूट्यूब चैनल में एक 56 मिनट लॉन्ग वीडियो अपलोड की जहां पर वो बताएगी कैसे ऑर्गेनाइजर्स कितना ज्यादा मिस ट्रीटमेंट किए उनके साथ। उन्होंने बताया कि फ्रैंकली दे डोंट इवन केयर मैं जीऊं या मरूं, एज लॉन्ग एज आई एम देयर टू स्माइल एट देयर इवेंट्स, मैं अपने बॉडी को सुपर स्किनी रखूं, दे डोंट केयर अबाउट मी, मैं जीऊं या मरूं। वो मेरे को लिटरली सेल्स गर्ल बना दिए थे। टिकटॉक लाइव स्ट्रीम्स के थ्रू वो मेरे से आलतू फालतू प्रोडक्ट्स प्रमोट करवाते थे एंड बिकवाते थे। मेरे को ये चीज करना भी नहीं था, बट आई वाज फोर्स्ड टू डू दिस। फर्दर उन्होंने बताया कि कैसे एक कमरे के अंदर उनको बंद करके रखा जाता था। वो बताए कि उनको जिम का भी एक्सेस नहीं मिलता था एंड एट द सेम टाइम वो लोग कॉन्स्टेंटली चिल्लाते रहते थे कि अपना वेट एंड बॉडी को मेंटेन करके रखो। एक टाइम पे तो एक रिप्रेजेंटेटिव आया था एंड वो मेरे बॉडी पार्ट्स को पिंच करके बोलने लगा, ओह यू नीड टू लूज वेट हियर। दैट वाज सो एम्बैरेसिंग, मेरे को इतना छोटा फील होने लगा था, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया ऑफ गिविंग अप दिस क्राउन। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्ट्रेस रकुल प्रीत के बारे में। तो रकुल प्रीत विराट कोहली एंड अवनीत कौर के लाइक सिचुएशन पर रिएक्ट करते हुए कही कि लोग बहुत ज्यादा वेल्ले हैं। यस, ये वाला कंट्रोवर्सी आप लोग को याद ही होगा, मैंने इस वीडियो के थ्रू आप लोग को बताया हुआ है। तो रिसेंटली एक पॉडकास्ट के दौरान वो बोली कि दिस इज टू सैड यार, हम बहुत वेल्ले हैं, हाउ डज इट इवन मैटर कि उन्होंने पोस्ट लाइक किया या नहीं किया। इट्स सो सैड, जस्ट बिकॉज ही इज अ सेलिब्रिटी वो कुछ भी लाइक करते हैं न्यूज बन जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले उर्वशी रौतेला के बारे में। तो उर्वशी रौतेला क्लेम की कि लियोनार्डो डिकैप्रियो उनको क्वीन ऑफ कैन्स बोले, जिसके वजह से उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। बेसिकली कल वो अपने इंस्टाग्राम में एक फोटो पोस्ट की उनके साथ एंड कैप्शन में वो क्लेम की व्हेन लियोनार्डो डिकैप्रियो कॉल्स यू द क्वीन ऑफ कैन्स, थैंक यू लियो, नाउ दैट्स अ टाइटैनिक कॉम्प्लीमेंट। नाउ लोगों को नहीं लगता यार कि लियोनार्डो जेन्युइनली उनको ये कॉम्प्लीमेंट दिए होंगे एंड बहुत सारे लोग ट्रोल करते हुए ऐसे कमेंट्स करने लगे कि क्या आपने लियोनार्डो को बताया कि आपका मूवी 105 करोड़ क्रॉस कर गया एंड योर मदर गिफ्टेड यू अ रोलेक्स। एक और पर्सन लिखे फर्स्ट वुमन टू बेग लियोनार्डो डिकैप्रियो फॉर अ फोटो एंड एक और यूजर की तरफ से कमेंट आया डज लियो नो दैट ही कॉल्ड यू द क्वीन ऑफ कैन्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जॉनी लीवर के बारे में। तो जॉनी लीवर हेरा फेरी 3 कंट्रोवर्सी पर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, जॉनी लीवर फिर हेरा फेरी मूवी के एक पार्ट थे एंड जब उन्होंने सुना कि परेश रावल हेरा फेरी 3 मूवी से एग्जिट ले रहे हैं उनको ये चीज अच्छा नहीं लगा। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान वो इस चीज के बारे में बात करते हुए कहे मुझे लगता है कि उन्हें कर लेना चाहिए था फिल्म, बैठ के बात करें, मैटर सॉल्व करें, क्योंकि फैंस बहुत मिस करेंगे परेश जी को फिल्म में, मजा नहीं आएगा ना यार वैसा उनके बिना, तो बात करके सॉल्व कर लेना चाहिए। मेरी नजर में तो यही सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कराची एयरपोर्ट के बारे में। तो गाइस एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस बताई कि कराची एयरपोर्ट में पानी ही नहीं अवेलेबल था। यस गाइस, हिना बयात एक वीडियो अपलोड की इसके रिगार्डिंग, उन्होंने क्या कहा आप खुद देख सकते हो। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है?
कोई इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया फर्स्ट स्ट्रीट डॉग फ्री सिटी के बारे में। तो गाइस रिपोर्टेडली दिल्ली बनेंगे इंडिया के फर्स्ट स्ट्रे डॉग फ्री सिटी। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया टू द दिल्ली गवर्नमेंट कि उनको एक पॉलिसी निकालना होगा कि कैसे स्ट्रीट डॉग्स को शिफ्ट किया जा सके फ्रॉम पब्लिक स्ट्रीट्स टू इंस्टीट्यूशनल शेल्टर्स इन अ फेज्ड मैनर। रिसेंट टाइम्स में डॉग अटैक्स काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं एंड ये दोनों ही सिटीजंस एंड डॉग्स के लिए अच्छा रहेगा। तो इस पर दिल्ली की सीएम भी बात करते हुए कही कि मैं इस मैटर को सॉल्व करने पर काम कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन बारात के बारे में जो कि न्यूयॉर्क सिटी के वॉल स्ट्रीट को शट डाउन कर दिया। यस गाइस, एक क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर 400 लोग न्यूयॉर्क सिटी में बारात निकाले थे। एक कपल का मैरिज था उसके दौरान एंड सीन्स क्या हो गए थे वहां के, एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। I want to see all 800 hands up in the air. Make some noise right now. Let's go. तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंसर विजर्ड लिज के बारे में। तो इन्फ्लुएंसर विजर्ड लिज एंड उनके फियांसे का स्टोरी इज ब्रेकिंग द इंटरनेट। यस गाइस, अभी सब लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली इफ यू डोंट नो हर, तो शी इज अ ह्यूज इन्फ्लुएंसर विद ओवर 4.8 मिलियन फॉलोअर्स। रिसेंटली वो अपने इंस्टाग्राम में रिवील की कि जो उनके फियांसे है, ही चीटेड ऑन हर व्हाइल शी वाज 4 मंथ्स प्रेग्नेंट। उन्होंने बताया कि कैसे एक वुमन उनको स्नैपचैट में रीच आउट करके दिखाई कि कैसे उनके फियांसे ने चीट किया। इसको लेकर ऑफ कोर्स शी वाज हार्ट ब्रोकन। उन्होंने पूरा स्टोरी वगैरह बताया। इनफैक्ट वो ये भी कही कि मैं अपने एंगेजमेंट रिंग को बेच रही हूँ अराउंड $100K में एंड इसको मैं डोनेट कर दूंगी टू ऑल द सिंगल मॉम्स। एंड ये स्टोरी इसलिए इतना ज्यादा वायरल जा रहा है क्योंकि लोग करंट डेटिंग कल्चर को क्वेश्चन करने लगे कि भाई इतनी सक्सेसफुल एंड ब्यूटीफुल वुमेन जो कि 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है, उनके फियांसे चीट कर सकते हैं, तो भाई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी वुमेन की तरफ से ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, ही गॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन एंड स्टिल कुडंट कंट्रोल हिमसेल्फ। ये पर्सन को लिटरली सब कुछ मिला था, अब हम लोग के लिए कुछ होप नहीं बचा यार, कोई कुछ भी कर सकता है। बट यार चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले सिडनी स्वीनी के बारे में। तो एक्ट्रेस सिडनी स्वीनी अपना बाथ वाटर का सोप लॉन्च कर रही है एंड सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। यस गाइस, इंटरनेट के सिम्स पूरा एक्साइटेड हो गए न्यूज सुनकर जब से सिडनी स्वीनी एक पार्टनरशिप अनाउंस की कि उनका एक लिमिटेड एडिशन सोप आएगा जो कि उनके खुद के बाथ वाटर से बना हुआ होगा। इसके बारे में वो बात करते हुए कही कि फैंस ऑलवेज जोक्ड कि मेरा बाथ वाटर उनको चाहिए, तो मेरे को लगा यार ये बहुत ही बढ़िया वे है टू गिव देम व्हाट दे वांट। एक पर्सन तो लिटरली मिस्टर बीस्ट को भी रीच आउट करके बोलने लगे कि प्लीज मेरे को थोड़ा पैसा दे दो, मेरे को खरीदना है ये। जिस पर मिस्टर बीस्ट कहे स्टॉप आस्किंग, आई एम नॉट बाइंग यू गाइस हर बाथ वाटर। तो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।